बदरा साहब, कोई बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकता है? बहुत ज़्यादा बिल्स आए हैं, सरापा एहतजाज हैं, अदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी घर की आमदनी 30-35 हज़ार है तो उसका 20-22 हज़ार रुपये का बिल आ गया, 25 हज़ार रुपये का बिल आ गया है। खाने पीने, बच्चों को स्कूल भेजने, दीगर अखराजात के लिए पैसे नहीं बचे हैं, किराए के लिए पैसे नहीं बचे हैं अगर घर किराए पर है। कोई बड़ा रिलीफ हो सकता है या नहीं हो पाएगा IMF प्रोग्राम के तहत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो अभी तक शाज़ेब खानज़ादा साहब इन्फॉर्मेशन है कि जो कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बॉटम लाइन यही है कि अभी तक हमने IMF के प्रोग्राम में रहना है। तो अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है तो जो प्राइमरी बजट डेफिसिट का खसारा है उसका या उसको हमने सरप्लस इस दफ़ा दिखाना है बजाय के खसारे के। उस हदफ को जो है हमने वो अभी तक इनका यही ख्याल है कि उसको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो सर्कुलर डेट का जो एक नंबर लॉक हुआ है 2310 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं जाने देना, उसको भी ये अभी तक मेनटेन करना चाहते हैं। तो अगर ये दोनों बातें जो हैं इसको आप सामने रखें तो उसके बाद तो फिर आपके पास कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं उसी की सूरत हाल बनती है। सब्सिडी ये दे नहीं सकते। अगर कोई एक स्लैब का जो बेनिफिट है उसको ये ख़त्म कर देते हैं, विच विल प्रोवाइड सम रिलीफ टू द कंज्यूमर, उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ जो चीज़ ट्रिगर होगी, अगर ये पिछली स्लैब का बेनिफिट ख़त्म जो है इसको रिवाइव कर देते हैं, ये अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही उसको ख़त्म किया था, वो फिर वर्ल्ड बैंक का भी एक प्रोग्राम लोन है, उसकी कंडीशन की वायलेशन हो जाएगी, उसका अगला प्रोग्राम जो लोन है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और IMF भी इसको समझेगा एज अ रिवर्सल ऑफ एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म। हालांकि ये रिफॉर्म नहीं होती, ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, बट इसको वो रिफॉर्म देखते हैं। तो वहाँ पे इनके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। जो ये काम कर सकते हैं, जिस अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली भी बात आप ले लूँ कि इनका एक स्लैब का बेनिफिट उसको रिस्टोर करने जा रहे हैं, आगे क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आपकी आ रही है, विच इज़ अबाउट इनका जो प्रपोजल था इनिशियली को 4 पे 37 पैसे फ़ी यूनिट था, फिर को 5 रुपये फ़ी यूनिट प्लस की खबर छपी। जो परसों ब्रीफिंग हमें बैकग्राउंड की सेक्रेटरी पावर ने उसमें वो कुछ 6 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट बता रहे थे, कुछ इस किस्म का, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर यहाँ से कुछ ये देते भी हैं, आगे जाके क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो सितंबर से इफेक्टिव होनी है एज़ पर द IMF एग्रीमेंट, उससे वो नलीफाई हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, इसका जो फिर अगला जो इसकी जो इम्पैक्ट आएगा वो अपनी जगह पे ये एक जगह जहाँ पे इनके पास स्पेस बचती है, ये नहीं करने को तैयार। ये जो यकसा टैरिफ का निज़ाम है पूरे मुल्क में, इसको ख़त्म करें। इससे मेजर रिलीफ आएगा जो पंजाब के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, और जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं। क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो कोयटा से आ रहा है, पेशावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पूरे KP को कर रही है, हज़ारा ये बनाने जा रही है, अभी तक वो नहीं ऑपरेशनल नहीं हुई। हैदराबाद के जो कंज्यूमर्स हैं और सखर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंज्यूमर्स हैं, वो चोरी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, उसका जो बिल है वो पंजाब के लोग पे कर रहे हैं। ये अगर ये ख़त्म कर दें तो वहाँ पे तो रेट ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पे फिर लोगों को बिजली की इनको बिल देना पड़ेगा अगर ये अपने वो लॉसेस को उसको कम करवाना चाह रहे हैं। अगर ये नहीं होता फिर नहीं होगा। दूसरी जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रही है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी अगर ख़त्म कर दें, उसका जो इम्पैक्ट है अपने बिलों की जो रिकवरी है, जो इनके माजी के एरियाज गालबन 2200 अरब रुपए से ज़्यादा हैं जो इन्होंने रिकवर करने हैं पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से, वहाँ से रिकवरी करें और रिकवरी करके क्रॉस सब्सिडाइज करें, मेरे से ये आपसे ना करवाएं। और तीसरी चीज़ जो ये कर सकते हैं, ये जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज की आपने बात की है, ये क्यों हमसे पैसे ले रहे हैं? मैंने आपने ऑनेस्ट कंज्यूमर्स जो हैं जो अपना बिल दे रहे हैं, हम तो पहले ही बिल दे चुके हैं। ये जो कर्जा है वो इसलिए चढ़ा है इनके सर के ऊपर पावर सेक्टर का कि कोई बिल नहीं दे रहा। जो बिल नहीं दे रहा उसको जो इन्होंने बैंक से कर्जा लेके उसका बिल दिया है, उसकी जगह पे पावर प्लांट को पेमेंट की है, उसका सूद भी मेरे से ले रहे हैं। ये ख़त्म करें। उसकी जो कॉस्ट है कोई 100 बिलियन प्लस है, मैंने कल नंबर देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, वो फिर अपनी रिकवरी से अपनी एफिशिएंसी से रिकवर करके कर सकते हैं। ये है रिलीफ। कल अगर कोई अनाउंसमेंट करते हैं जिस तरह कि आपने बताया एक स्लैब के बेनिफिट की, विच कैन भी सबसे मटीरियल थिंग, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको ये कहें कि आपके बिलों की एक साथ कर देंगे, या ये कहें कि आपकी जो ड्यू डेट है हर कंज्यूमर की वो बढ़ा देंगे, दीज आर नॉट दी सब्सटेंशियल मेजर्स। अगर ये अगर हो भी जाए तो एक तो सब्सटेंशियल नहीं होंगे, फिर टेम्पररी होंगे, दूसरा ज़ाहिर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आपकी ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इन बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद भी, अगस्त 20 की आपकी रिपोर्ट है, जो IMF के साथ
सर्कुलर डेट का, गर्दिशी कर्जों का टारगेट फिक्स किया है। वो 386 अरब रुपए पर थर्ड क्वार्टर तक पहुंचना था, मगर वो 545 होगा, यानी टारगेट फिर भी नहीं मीट होगा। एक तो वैसे ही 286 रुपए डॉलर की वैल्यू पर हमने ये सारा का सारा मामला तय किया है। अब डॉलर कोई 301 रुपए का हो गया, कैपेसिटी पेमेंट 60% से ऊपर चली गई है। डॉलर गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा तो उल्टा और ज़्यादा बिजली महंगे होने के प्रेशर ही पड़ेंगे, क्योंकि टारगेट तो फिर नहीं मीट कर पा रहे हैं, फिर IMF और प्रेशर डाल रहा होगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी जून में इन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल जो सर्कुलर डेट का लेवल होगा, हम उसको अगले माली साल का जब इख्तिताम होगा 30 जून 2024 का, तो उसको कम करके 2128 अरब रुपए पे ले आएंगे, जिसका कोई 350 अरब का बनता है एनुअल इम्पैक्ट। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, 2128 अरब रुपए पे हम नहीं ला सकते। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये 2310 अरब पे हम इसको फ्रीज रखने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से मार्च तक का जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है 545 अरब, और सॉरी प्लस आ रहा है 545 अरब, उसमें ऐड होगा, फिर 382 अरब जून तक होगा, कुछ ये कमी करेंगे। और ये जो 382 अरब रुपया है, ये फिर बजट से सब्सिडी जाएगी, ठीक है। तो बावजूद इसके, इसमें जो दिखे ना, जो खतरनाक तरीन बात है, बावजूद इसके कि 8 रुपये फी यूनिट आपने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, कोई 6.25 रुपये आपका क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इसके अलावा आ रही है, फिर भी आप वहाँ से 382 अरब रुपया बजट से ले रहे हैं। मैं इसलिए काफ़ी अरसे से ये लिख रहा हूँ, और ये मैंने एजिटेट भी किया था IMF के साथ, इनके साथ जो मेरी ऑफ द रेकॉर्ड मीटिंग्स हुई थी, कि खुदारा ये जो आपका निज़ाम है कि आप जो नुकसानात हैं पावर सेक्टर के, उसको फिस्कलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी आप कंज्यूमर से रिकवर कर रहे हैं, ये आप एक दिन ये सारी चीज़ें आपकी बाउंस बैक करेंगी। और एग्जैक्टली इस वक्त वही हो रहा है। ये हम इनको 2 साल से वार्न कर रहे थे। PTI ने भी यही किया, उनका जो IMF के साथ एग्रीमेंट था, PDM ने उसको कंटिन्यू करवाया, अगले प्रोग्राम में फिर डाल दिया इन्होंने, ये जो हमने नया साइन किया है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। Although at this point in time we may not be in a position कि हम IMF से कोई रिलीफ ले सके, लेकिन जो इनके पास कोई गुंजाइश बचती है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे बचती है। अपनी चोरी को रोके, इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, सुबह 50 बंदे को सैक करें, सस्पेंड ना करें, कैसे इनके जो लोग चोरी में मुलव्वस है वो ख़त्म नहीं होंगे। जो सिंबॉलिक चीज़ कल आपको नजर आएगी जी कि 17 से 22 ग्रेड वालों की या बाकियों की भी हमने फ्री बिजली वापस ले ली है, बिल्कुल ले, हम इसके हक में, ये वापस होनी चाहिए। ना आर्मी चीफ को, ना चीफ जस्टिस को, ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी ऑफिशियल को, सरकारी को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अगर मैं पे कर रहा हूँ, एक रेडी वाला पे कर रहा है, तो ये तमाम लोग पे करें। तो दिस इज़ दी सोल्यूशन। कुछ लोगों की तकलीफ इससे कम हो जाएगी कि चले एटलीस्ट अमीर तरीन तबका जो एलीट कैप्चर है उसने भी अपनी कीमतें देना शुरू कर दी हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाएगी, बोझ कम नहीं होगा।